90.4 एफएम पर अब आप सुनेंगे समाचार पत्रों की सुर्खियां आरजे अनिल के साथ। नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो बस्ती अखबार पत्र की ताजा सुर्खियों के साथ मैं अनिल चतुर्वेदी। प्रमुख समाचार। केंद्र ने एक साथ 3 विभूतियों को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। चौधरी चरण सिंह नरसिम्हा स्वामीनाथन को भारत रत्न, रहस बिहारी द्विवेदी को विश्व भारती पुरस्कार। शांतिपूर्ण संपन्न हुई शुक्रवार को जुमे की नमाज। बेटे ने बुजुर्ग बाप को पीट पीट कर मार डाला। 16,000 अभ्यर्थी समीक्षा अधिकारी की देंगे परीक्षा। सहकारी बैंक चेयरमैन के खिलाफ समितियां लामबंद। और नायब तहसीलदार पुलिस की चार्जशीट में मिले दोषी। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब विस्तार से। केंद्र सरकार ने देश में सुधारों के 3 सूत्राधारों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। शुक्रवार को किसानों की आवाज चौधरी चरण सिंह, आर्थिक सुधारों को नया आयाम देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और हरित क्रांति का आगाज कर देश को अन्न संकट से उबारने वाले कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने के फैसले के बाद उनके पौत्र और RLD अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि आपने दिल जीत लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बयान जारी कर कहा कि इन प्रतिष्ठित व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित करते हुए उन्हें प्रसन्नता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर पोस्ट में कहा कि दूरदर्शी दृष्टि वाले नरसिम्हा राव ने देश की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने देश की समृद्धि और विकास के लिए एक ठोस आधार तैयार किया। इसी के बलबूते भारत दुनिया के बाजार के लिए खुला। लखनऊ उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा वर्ष 2022 के पुरस्कारों हेतु चयनित विद्वानों के नामों की घोषणा कर दी गई है। वर्ष 2022 का विश्व भारती पुरस्कार जबलपुर के रहस बिहारी द्विवेदी को दिया जाएगा तथा महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार अयोध्या के डॉक्टर देवी सहाय पांडे दीप को दिया जाएगा। बस्ती हल्द्वानी में मदरसा विवाद व वाराणसी के ज्ञान वापी में व्यास जी के तहखाने में नियमित पूजन अर्चन का आदेश के बाद लगातार दूसरे शुक्रवार को जुमे की नमाज को लेकर जनपद पुलिस दिन भर अलर्ट रही। जिले भर की तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज सकुशल संपन्न हो जाने पर पुलिस अफसरों ने राहत की सांस ली। SP के निर्देश पर ASP OP सिंह खुद तथा सभी CO अपने अपने सर्किल में नजर बनाए रखे थे। लालगंज थाना क्षेत्र के जिभियाव कला गांव के मस्जिद पर जुमा नमाज के दौरान पुलिस बल सतर्कता के साथ डटी रही। मुंडरवा थाना क्षेत्र के कसैला गांव में शुक्रवार की रात ने नशे की धुत बेटे ने अपने बुजुर्ग बाप की पीट पीट कर मार डाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के मुताबिक कसैला गांव निवासी राजाराम का उसके बेटे के साथ रात 10 बजे कुछ कहासुनी हो गई। उसके बाद बेटे अर्जुन ने राजाराम को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। पिटाई से गंभीर रूप से घायल राजाराम को बेटा अर्जुन जिला अस्पताल ले गया, जहां उसकी मौत हो गई। बस्ती समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों के लिए 11 फरवरी को 2 पालियों में बस्ती के 39 विद्यालयों में परीक्षा होगी। DM इंदिरा वामसी ने नकल विहीन तथा शुचितापूर्ण परीक्षा कराने का निर्देश केंद्र व्यवस्थापकों को दिया। वे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित तैयारी बैठक को संबोधित कर रहे थे। DM ने बताया कि प्रत्येक केंद्र पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती है। सभी 39 परीक्षा केंद्रों के लिए 13 सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात हैं। प्रत्येक केंद्र पर 2 महिला एवं 2 पुरुष सिपाहियों की तैनाती होगी जो परीक्षा की चेकिंग करेंगे। बस्ती उत्तर प्रदेश संयुक्त सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने जिला सहकारी बैंक सभापति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों का कहना है कि उनके ऊपर गबन का गलत आरोप लगाया गया है। इस बारे में संगठन ने सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधन सहकारिता को पत्र देकर कार्य बहिष्कार की धमकी दी है। बस्ती साथी महिला अफसर से दुष्कर्म और हत्या करने के प्रयास में निलंबित नायब तहसीलदार घनश्याम सोल को भले ही कोर्ट से जमानत मिल गई है, मगर उनकी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बीते मंगलवार को CGM की अदालत पुलिस की ओर से दाखिल की गई चार्जशीट में वह दोषी पाए गए। निलंबित नायब तहसीलदार पर लगे आरोप की पुलिस ने पुष्टि कर दी है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में कोतवाली पुलिस ने मामले से जुड़ी पुलिस की केस डायरी में जरूरी प्रपत्र नक्शा नजरी, मेडिकल रिपोर्ट, पीड़ित महिला अफसर का 161 व 164 के बयान सहित सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिए गए हैं। समाचार पत्रों की सुर्खियां आगे जारी रहेंगी, बने रहिए हमारे साथ किसान रेडियो। समाचार पत्रों की सुर्खियों में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। निजी चिकित्सक समेत 5 पर गैर इरादतन हत्या का केस। बस्ती प्राइवेट चिकित्सक पर कोतवाली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। क्षेत्र के जामडीह में प्रकाश मेडिकल सेंटर में चिकित्सक की ओर से लापरवाही पूर्वक ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के सिसवारी रघुवीर सिंह गांव निवासी श्रवण कुमार ने थाने में तहरीर दी। अपनी तहरीर में बताया कि उसने अपने भाई को मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया था। उनके भाई का डॉक्टर शैलेंद्र और डॉक्टर केसी पांडे ने लापरवाही से ऑपरेशन किया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सर्किल रेट से हो दुकान का किराया। बस्ती डीएम इंदिरा वामसी की अध्यक्षता में सैनिक कल्याण बंधु की बैठक हुई। बैठक में डीएम ने सैनिकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। डीएम ने सैनिक कल्याण परिसर में स्थित 29 दुकानों के संबंध में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी को निर्देश दिया है कि सभी दुकानों का शुल्क सर्किल रेट के हिसाब से निर्धारित करें, किराए का खाता खोलकर उसमें जमा करें। छुट्टा पशु से टकराकर बाइक सवार 3 चोटिल। छावनी थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर अमोड़ा कस्बे के ईदगाह के पास शनिवार को एक बाइक सवार छुट्टा गोवंशी पशु से टकरा गया। बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। घायलों की पहचान रामदयाल निवासी देहरा खाला थाना दुबोलिया और पत्नी रूबी व बहन उर्मिला के रूप में हुई। आसपास के लोगों ने तीनों को छावनी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि राम जानकी मार्ग पर रामरेखा पुल के अमोड़ा कस्बे के बीच कई दर्जन छुट्टा गोवंशी पशु डेरा डाले रहते हैं, इसी वजह से हादसे आम हैं। ट्रांसफार्मर फूकने पर निलंबित होंगे अभियंता। बस्ती पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम निष्काम वाराणसी के एमडी शंभू कुमार ने गुरुवार रात जोन के तीनों जिलों में अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गर्मी के दिनों में होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अभियंताओं को चेतावनी दिया कि ओवरलोडिंग के कारण अगर ट्रांसफार्मर फूकता है तो सीधे तौर पर अभियंता के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। इससे बचने के लिए सभी अभियंता अभी से तैयारी कर लें। विभागीय लापरवाही से कर्मी की मौत। बस्ती अनुरक्षण कार्य में हुई लापरवाही बिजली संविदा कर्मी की मौत का कारण बनी है। अमहट उपकेंद्र पर तैनात संविदा कर्मी प्रवीण कुमार की काम के दौरान खंभे से गिरने के कारण 28 जनवरी को मौत हो गई थी। विद्युत सुरक्षा विभाग की जांच में हादसे के लिए अनुरक्षण व पर्यवेक्षण व्यवस्था को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है। निदेशक विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन ने रिपोर्ट एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी सहित अन्य अधिकारियों को प्रेषित कर दी है। संयुक्त बार संघ का कार्य बहिष्कार। बस्ती संयुक्त बार संघ के अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को सांकेतिक मौन प्रदर्शन करके समस्त न्यायालयों का विरोध जताया। न्यायिक कार्य से विरत रहे संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि डीएम कोर्ट में दूसरे दिन की तारीख लगाई जा रही है। डीएम अपने अधीनस्थ पीठासीन अधिकारियों को भी निर्देशित कर रहे हैं, जिससे बाध्यकारी अनावश्यक रूप से परेशान हो रहे हैं। गला रेतने वाली मां पर होगी कार्रवाई। बस्ती कप्तानगंज थाना क्षेत्र के परसपुर दुबौली गांव से एक सनसनीखेज घटना गुरुवार को सामने आई थी। महिला ने अपने 2.5 माह की बच्ची की गला रेत दिया। दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद भी कप्तानगंज पुलिस ने महिला को थाने में बुलाकर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। बस्ती माघ मास की मौनी अमावस्या पर शुक्रवार को श्रद्धालुओं ने सरजू के साथ जिले के अन्य नदियों में आस्था की डुबकी लगाने के साथ ही दान कर पुण्य कमाया। श्रद्धालुओं के स्नान दान का सिलसिला भोर से शुरू हुआ, जो दोपहर तक चलता रहा। सरजू नदी के धोभाट घाट पर मौनी अमावस्या को लेकर भोर से श्रद्धालु जुटने लगे थे। यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पूजन अर्चन कर दान किया। समाचार पत्रों की सुर्खियां अब समाप्त हुई। नमस्कार।